जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, दुनिया नए साल की आगमन की खुशियां मना रही थी। उसी समय जापान में बहुत सारे भूकंप के झटके महसूस किए गए, तकरीबन 122 से ज्यादा। दोस्तों, इसके साथ ही जैसे ही जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जापान की सरकार ने वहां पे सुनामी को लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया। तो दोस्तों, हमारे मन में ये सवाल आएगा कि क्या भूकंप आने के बाद सुनामी आना अनिवार्य होता है? अगर अनिवार्य होता है तो भूकंप और सुनामी में क्या संबंध होता है? वही हम अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे जापान के संदर्भ में कि ज्यादातर भूकंप और सुनामी जापान में ही क्यों आता है। जापान में भूकंप के द्वारा जो क्षति हुआ वो इस प्रकार देखा जा सकता है। दोस्तों, आप इसको वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं पूरे जापान की स्थिति को जानने के लिए पहले हम विश्व के नक्शा पे जाते हैं। ये है एशिया। आप देख सकते हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। एशिया के जब सबसे ईस्ट में जाएंगे तो ये आता है जापान। इसको तो हम जूम करके देखेंगे तो इस टाइप का आएगा। ये एशिया का मैप है। एशिया के अगर हम चाइना के पूरब में चलते हैं तो ये आता है जापान। तो जापान जो है एक पूर्वी एशियाई देश है। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि ये भूकंप के झटके कहाँ पे आए थे। तो जो जो जापान के ये पश्चिमी इलाका है इसके ऊपर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप और सुनामी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी के बारे में एक बेसिक जानकारी जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे ये है पूरे पृथ्वी। दोस्तों, पृथ्वी को अगर हम देखें तो पृथ्वी का 3 पार्ट होता है। पृथ्वी का जो संरचना होता है वो इस प्रकार का होता है। जिसपे हम रहते हैं उसको क्रस्ट बोला जाता है, जो कि बहुत ही पतली परत है जिसपे हम अपना घर दुआर सब बना कर रहते हैं। उसको बोला जाता है क्रस्ट, जो कि पृथ्वी का बहुत ही पतला पार्ट है। उसके नीचे का जो पार्ट होता है दोस्तों, वो बहुत ही गर्म भी होता है, जिसको बोलते हैं मेंटल। ये काफी लंबा भी होता है। तो सबसे ऊपर होता है क्रस्ट होता है, बीच में मेंटल होता है, और सबसे जो अंदर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर। तो पृथ्वी का मोटा मोटी ये संरचना होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। अब आगे हम देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये पृथ्वी का नक्शा है। पृथ्वी के नक्शे में आप देखे होंगे बहुत सारा गैप है, दरार है। ये है क्या दोस्तों? दरअसल जिस पे हम क्रस्ट पे रहते हैं, सबसे ऊपरी परत पे रहते हैं, जो जैसा हमें दिखता है वैसा है नहीं। एक्चुअल में पृथ्वी का जो क्रस्ट है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम प्लेट बोलते हैं दोस्तों। तो इस प्लेट पे महाद्वीप का भी पार्ट हो सकता है और महासागर का भी प्लेट पार्ट हो सकता है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका का जो प्लेट है इस पे महाद्वीप भी है यानी जमीन भी है, और महासागर यानी समुंदर भी है। तो एक प्लेट पे समुंदर भी हो सकता है और जमीन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि भूकंप को एक्चुअल होता क्या है। जैसे ये एक अफ्रीकन प्लेट है। आप ये देख सकते हैं ये अफ्रीकन प्लेट है और ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब आपस में दोनों ये टकराएंगे, जैसे टकराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होगा। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो इससे पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भूकंप कहते हैं। तो सपोज दैट ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टकरा जाएगा, इस प्लेट पे भी कंपन उत्पन्न होगा और इस प्लेट पे भी कंपन उत्पन्न होगा, जिसको हम बेसिकली भूकंप कहेंगे दोस्तों। भूकंप की जो तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। दोस्तों, भूकंप जो है बिना कोई चेतावनी का आ जाता है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा में पता चल जाएगा कि भाई भूकंप आने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ही भूकंप आने वाला होगा तो उसी समय भूकंप आएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, और 1-2 मिनट के अंदर इतना नुकसान कर देगा कि बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी होता क्या है? जैसे पृथ्वी पे भूकंप आता है, जब समुंदर में भूकंप आता है उसको हम सुनामी बोलते हैं। यानी हम बेसिकली कह सकते हैं समुद्री भूकंप ही सुनामी होता है दोस्तों। अब अगले बात पे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है जापान के संदर्भ में, कि ज्यादातर भूकंप और सुनामी जापान में ही क्यों आता है। दोस्तों, आप ये मैप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में ये आपको दिख रहा होगा, ये है जापान। जापान देश है। आप देखेंगे कि ये प्रशांत महासागर है, यानी प्रशांत महासागर का प्लेट है। वही देखेंगे कि एशिया का प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिका का प्लेट है। तो ये दोनों प्लेट जहां आपस में टकराती है, जहां पे मिलती है, उसी पर बसा है जापान। तो आप समझ सकते हैं कि जापान में इतना भूकंप क्यों आता है। क्योंकि ये जो प्लेट है, इस प्लेट के किनारे किनारे जो भी देश बसा हुआ है इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर,
मतलब कि यहाँ पे भूकंप ज्वालामुखी उगते रहता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दो प्लेटें आपस में यहाँ पे टकराते रहती और इसके ऊपर जो भी कंट्री आता है, जो भी देश आता है, वहां पे भूकंप और सुनामी आना अनिवार्य होता है। और इसका जो टेक्निकली नाम दिया गया है रिंग ऑफ फायर। आप देख सकते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर पे दोस्तों दुनिया का जो 90% भूकंप आता है इसी रिंग ऑफ फायर पे आता है। यहाँ पे जो भी कंट्री बसा होगा इस पे भूकंप बहुत ही ज्यादा आता है। वहीं सुनामी की बात करेंगे दोस्तों तो 80% सुनामी भी इसी एरिया में आता है। और दुनिया का जो 75% सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के अंदर से जो लाख और लावा निकलता है गरम गरम, उसको ज्वालामुखी बोलते हैं, यानी हमेशा निकलते रहता है। तो दुनिया का जो 75% ज्वालामुखी है इसी रिंग ऑफ फायर में आता है दोस्तों। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि जापान में भूकंप और सुनामी क्यों आता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया के संदर्भ में। आपके दिमाग में आएगा कि भूकंप ज्वालामुखी इतना खतरनाक होता है, तो भारत में कभी ऐसा ज्वालामुखी या भूकंप या सुनामी आया था? तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एशिया का मैप है। एशिया के मैप में आप देखेंगे इंडोनेशिया कंट्री यहाँ पे है, ये है इंडोनेशिया। 2004 में दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पे एक भूकंप आया था। यहाँ पे 2004 में भूकंप आया था। तो आपको पता है कि अगर यहाँ भूकंप आएगा तो इसका भी, अगर दो प्लेट आपस में टकराती है तो भूकंप उत्पन्न होता है। तो यहाँ का प्लेट जो जब टकराया, इंडियन प्लेट से टकराया था इंडोनेशिया का प्लेट, तो यहाँ पे भूकंप हुआ था। इसके वजह से यहाँ पे सुनामी आ गया था। और सुनामी में दोस्तों सबसे ज्यादा क्षति आप देखेंगे कि भारत का जो तमिलनाडु, दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु इलाका है इस पे ज्यादा हुआ था। आपको आश्चर्य होगा, ये है तमिलनाडु का एरिया। उस समय जहां जहां सुनामी आया था इसको ग्रीन कलर से किया हुआ है दोस्तों। वहां पे 30 फीट ऊंचा समुद्री तूफान आ गया था। 30 फीट आप समझ सकते हैं 30 फीट में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे जो घर वर पूरा बना हुआ था समुद्री इलाका में, तटीय इलाका में, ये आसानी से डूब गया था। और करीब एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 8,000 से लोग, ज्यादा लोग वहां पे मर गए थे दोस्तों, या गुमनाम हो गए थे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमने जो जापान के संदर्भ में सुनामी और भूकंप के बारे में चर्चा किया होगा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।